नमस्कार साथियों। आज चलिए बात करते हैं भारत के कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स की, ऐसे प्रश्नों की जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। आसान नहीं होंगे, लेकिन जब पेपर आएगा तब आप लोग इस क्लास को करने के बाद उन प्रश्नों को आसान बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं, और वो भी प्रश्नों के माध्यम से। जैसे आपसे अगर पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बता कर आएंगे वहां पर कि जिम कॉर्बेट है, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा हो चुका है। ये उत्तराखंड में है। हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। आइस लेपर्ड के लिए यह प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 2025-26 के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको याद रखना है 107 हो चुके हैं। 107 हो चुके हैं दोस्त। 33 टाइगर रिजर्व हैं और 58+1 ये देवरीगढ़ उड़ीसा का हो चुका है। 59 हो चुके हैं। ये है आपका ये तो है आपके एलिफेंट रिजर्व, 33 आपके एलिफेंट रिजर्व, और ये हैं आपके टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल आपका 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगर हम बात करें अगले प्रश्न बाकी, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार का है। सबसे बड़ा आपका हेमिस, सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मैनग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा, पन्ना, पेंच, पेंच तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है स्नो लेपर्ड के लिए। साथ ही साथ रेड पांडा भी यहां पर पाए जाते हैं। अगला, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केबुल लामजाओ ना, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। दूसरी बात, यह आपका लोकटक झील पर मणिपुर में है। लोकटक झील पर मणिपुर में है। तो बताओ जल्दी से कि आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है ना? फ्लोटिंग नेशनल पार्क और संगाई हिरण। तो यहीं पर आपको उत्तर मिल गया। संगाई हिरण के लिए संगाई उत्सव भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। इसके बाद हम चले, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1 अप्रैल 1973 को, और यह जिम कॉर्बेट से शुरू हुआ था, जिसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया है। 2026 के अनुसार कितने टाइगर रिजर्व हैं? विकल्प के अनुसार 58, लेकिन आप इसमें +1 करके 59 कर देना। देवीगढ़ उड़ीसा का 59वां बन चुका है। कई सोर्सेज में बिहार का भी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको बिहार का टाइगर रिजर्व है, जिसको 59वां माना जाता है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा आपके देवीगढ़ को माना गया है 59वां। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? भाई साहब, मध्य प्रदेश। 9 दे रहा है सबसे ज्यादा। इसके बाद सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा भी पूछ लेगा, नामदफा टाइगर रिजर्व आपके अरुणाचल प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व आपके असम में। 2025 में 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? देखो, ये 2025 में बना था। 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? माधव था, रातापानी था, गुरु घासीदास या तिमोर पिंगला? तो माधव बना था 59वां आपका देवरीगढ़। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? रणथंभौर से नाम याद आ रहा है, राजस्थान। पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरल में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये आपका कॉर्बेट था, जिम कॉर्बेट। आपको याद रखना, यहीं से शुरू हुआ। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछ रहा है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यूनेस्को के अनुसार कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और भारत सरकार के अनुसार कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो, ये तो हैं आपके एलिफेंट रिजर्व, ये हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व, ये हैं आपके नेशनल पार्क,
और ये हैं आपके टाइगर रिजर्व। ये सभी चीजें याद रखनी है। तो 18 कुल हैं, 13 बायोस्फीयर रिजर्व मैब प्रोग्राम में है। मैब प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। मैब प्रोग्राम के अनुसार, यूनेस्को के अनुसार भारत में 13 को मैब प्रोग्राम में शामिल, जबकि भारत सरकार ने कितनों को मान्यता दी है? 18 को। नीलगिरी भारत का पहला और कच्छ का रण सबसे बड़ा। नीलगिरी तमिलनाडु पहला बायोस्फीयर रिजर्व और लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट ये है आपका कच्छ का रण। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका कच्छ का रण, और डिब्रू सखोवा सबसे छोटा है असम में। असम का डिब्रू सखोवा सबसे छोटा है। अगर हम बात करें प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? 13 है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपके उत्तराखंड में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में। खांगचोंग बायोस्फीयर रिजर्व खांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। अगर आप पिछले प्रश्नों को देखोगे तो ज्यादातर का उत्तर आपका कौन सा जा रहा है? देखो, ए ही जा रहा है ना, ए ही जा रहा है ना बायोस्फीयर रिजर्व में। तो कई बार इस तरह से भी हम तुक्का लगा देते हैं कि खांगचोंगजांग इस सिक्किम में है, पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे रिसेंट है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में, सिंहभूमि झारखंड से। सिंहभूमि झारखंड से। 2026 के अनुसार भारत में 33 तराई हाथी रिजर्व यूपी में सबसे रिसेंट बना है। सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व आपके झारखंड में, यहीं से शुरू हुआ। नीलगिरी ये आपके तमिलनाडु में। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग ये आपके असम में। माइसुरु एलिफेंट रिजर्व ये है जबरदस्त प्रश्न, बताओ माइसुरु एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? माइसुरु एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आराम से कर लेंगे। तो माइसुरु एलिफेंट रिजर्व आपका, अगर अंग्रेजी होता तो आप कर देते माइसुरु, तो ये है आपका कर्नाटक में। अनामुदी टाइगर रिजर्व कहां है? अनामुदी एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? एलिफेंट रिजर्व की बात कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। असम में तो है ही नहीं अनामुदी, उधर तो होगा ही नहीं। बचा कौन सा? आपका केरल। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? मयूर झरना बताओ, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। बिहार में तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उड़ीसा में इसका होगा, उड़ीसा में इसका मयूरभंज है तो वहां पर हो सकता है, लेकिन तुक्का मत लगाना, पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, है ना। अगला, भारत में सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? मैसूर, काजीरंगा कार्बी, नीलगिरी एलिफेंट या फिर सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व? तो मैसूर जो है आपका सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र है? राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा है? या फिर सब है? मानस राष्ट्रीय उद्यान सब है, तो आपको याद रखना है ये सब का सब है। एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एराविकुलम नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, एराविकुलम नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी तहर, इसको संरक्षण भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये किस राज्य में है? पेरियार, तो ये आपका केरल में है। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क अभी बताया आपको, असम में है। खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी ये आपके राजस्थान में है। अगस्त मलायू बायोस्फीयर रिजर्व
केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में। अगर मैं बात करूं इंपोर्टेंट की, कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर चारों का हिस्सा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व सबका हिस्सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा या सुंदरबन? बताओ। अभी एक तो मैंने अभी बताया था आपको, असम में मानस, लेकिन ये आपको बताना है ये कौन सा हिस्सा है। तो आपको याद रखना है काजीरंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और होमवर्क करिए और बताइए कि उसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है आपसे भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना और बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।